हम लोग देखते हैं 2 नंबर क्वेश्चन, देखिए क्या बोल रहे हैं। आप लोग पढ़ेंगे यहाँ पर 2 नंबर क्वेश्चन जो है लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है, बोर्ड पर हम लगा दिए, स्क्रीन पर आप लोग देखेंगे। क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और हल उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो तो विलोपन विधि से हल कीजिए। वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन है, भाषा वाला लैंग्वेज वाला क्वेश्चन। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन। देखिए 2 नंबर का 1 नंबर क्वेश्चन दे रहा है। 2 नंबर का, हाँ 2 नंबर का 1 नंबर है। 2 नंबर का 1 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि हम अंश में 1 जोड़ दे तथा हर में 1 घटा दे तो भिन्न 1 में बदल जाती है। यदि हर में 1 जोड़ दे तो 1/2 हो जाती है, तो वह भिन्न क्या है बताना है। देखिए अंश और हर पर बनाना है। ये क्वेश्चन हम लोग जब प्रतिस्थापन विधि पढ़ रहे थे ना, प्रश्नावली 3.2 हम लोग पढ़ रहे थे ना, 3.3, उसमें भी इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग एक ठो बनाए थे। फिर देखिए इसमें भी पूछ रहा है, तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं। एक सेकेंड, इसको हम लोग देखते हैं। चलिए इसको हम लोग देखते हैं। तो चलिए इसको हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे, क्या बोल रहा है कि यदि हम अंश में 1 जोड़ दे तथा हर में 1 घटा दे तो वह भिन्न 1 में बदल जाती है। तो सबसे पहले लिखेंगे कि माना कि भिन्न बराबर, या लिखेंगे इसको, माना कि अंश बराबर x। क्या अंश बराबर x? इसको आप एक थोड़ा सा इसको सजा के लिख लीजिए। माना कि भिन्न का अंश बराबर x। माना भिन्न का अंश बराबर कितना x और भिन्न का हर बराबर कितना y। तो भिन्न कितना हो जाएगा आप लोग का? तो भिन्न क्या हो जाएगा? भिन्न x/y हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन चूंकि हम लोग बनाए हैं ना, आगे हम लोग बनाए हैं क्वेश्चन जो प्रश्नावली 3.3 हम लोग जो कंप्लीट किए थे, प्रतिस्थापन विधि से जो बना रहे थे, उसमें इस टाइप का क्वेश्चन बनाए हैं। तो चलिए भिन्न बराबर हमारा क्या हो गया? x/y। अब चलते हैं हम लोग प्रश्न से। तो प्रश्न देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि हम अंश में 1 जोड़ दे तथा हर में 1 घटा दें। बोल रहा है अंश में 1 जोड़ दे, तो भिन्न पहले लिख दीजिए। तो अंश में 1 जोड़ दे तो अंश कितना है x, तो x में 1 जोड़ दीजिए। फिर बोल रहा हर में 1 घटा दे, तो हर में 1 घटा दीजिए। तो हर में से 1 घटाएंगे तो y-1 हो जाएगा ना। तो भिन्न क्या बोल रहा है? भिन्न 1 में बदल जाती है। 1 में बदल जाती है, ठीक, 1 में बदल जाती है, यानी बराबर x/y, यानी अंश बटा हर में। अंश में बोल रहा है कि 1 जोड़ दे और हर में से 1 घटा दे, तो बराबर भिन्न कितना 1 में बदल जाती है। तो 1 में बदल जाती है। तो चलिए अब इसको इससे हम लोग क्या करेंगे? इसको हल कर यहाँ से हम लोग एक समीकरण निकालेंगे, फिर आगे हम लोग चलते हैं। देखिए तो इसको हम लोग कर सकते हैं ना। देखिए 1 में बदल जाती है, तो यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ पर आपका कुछ नहीं है, तो यहाँ 1 दे सकते हैं। अब 1 देंगे तो डायरेक्ट इसको क्रॉस गुना कराइए, इसको इससे गुना करा देंगे और इसको इससे गुना करा देंगे। तो देखिए 1 इंटू x प्लस 1, x प्लस 1 x प्लस 1 से 1 में गुना करा दिए, बराबर हो जाएगा ना, बराबर दिए तो बराबर फिर 1 माइनस y-1, यही होगा ना। इसमें 1 से y-1 से गुना करा दिए। अब चलिए अब यहाँ से हम लोग निकालेंगे इसको, क्योंकि यहाँ से हम लोग निकालेंगे तो x में 1 से गुना होगा तो x हो जाएगा। फिर इसमें 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा, बराबर y में 1 से गुना करेंगे तो y हो जाएगा। फिर -1 में 1 से गुना करेंगे तो -1 होगा। अब हम लोग क्या करेंगे? यहाँ से चर को एक तरफ करेंगे, अचर को एक तरफ करेंगे। तो देखिए ये x चर है, y इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा ना y। अब देखिए जब इसको इधर लाए तब भी इधर देखिए -1 इधर रहेगा, y को इधर लेके आए तो प्लस में 1 है तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? x माइनस y, -1 कितना? -2। तो देखिए समीकरण 1 हम लोग का हो गया। अब आगे क्वेश्चन क्या करें, चलिए इसको देखते हैं। एक सेकेंड, कैमरा में आ रहा है ना? कैमरा में आ रहा है, ठीक है ना? आ रहा है, चलिए आ रहा है कैमरा में, साफ नहीं आ रहा। एक सेकेंड थोड़ा रुकिए आप लोग। चलिए ठीक है, रहने दे रहे हैं, दिखाई दे रहा है ना। चलिए तो अब तो हो गया।
अब हम लोग चलिए आगे हम लोग चलते हैं। अब यहाँ चलिए लिखेंगे अब आगे क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, चलिए पढ़िए अब वहाँ से। अब आगे हम लोग चलिए पढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन चलिए देखते हैं। आगे क्वेश्चन बोल रहा है यदि हर में एक जोड़ दे तो भिन्न 1/2 हो जाती है। यदि हर में एक जोड़ दे तो हमारा भिन्न क्या है, भिन्न लिख दीजिए, तो भिन्न x प्लस वाई है। तो कह रहा है यदि हर में एक जोड़ दे, तो खाली हर में एक जोड़ देने पर भिन्न कितना होता है, 1/2 में बदल जाती है। अब फिर अंश में नहीं कर रहा है, खाली हर में जोड़ने के लिए बोल रहा है। तो फिर यहाँ पर कुछ नहीं है, तो इसको गुना कराइए, क्रॉस गुना, तो इसको इससे गुना होगा और इसको इससे गुना होगा। इसको कराइएगा तो कितना हो जाएगा 2x, इसको 1 इंटू क्या हो जाएगा y प्लस 1। अब इसको 2x, इसको गुना करेगा 1 में y से तो y हो जाएगा, 1 में 1 से हो जाएगा, ठीक है, तो 1 ही रहेगा। अब देखिए चर को एक तरफ पछड़ की तरफ, देखिए 2x, y को इधर लेके चलाइए तो माइनस हो जाएगा कि y यहाँ प्लस है, i बराबर 1। तो समीकरण 2 हो गया। तो देखिए समीकरण 1 भी निकालिए और समीकरण 2 भी निकालिए। ऊपर आप लोग को देखिए क्वेश्चन स्क्रीन में लगाए हैं, तो क्वेश्चन आप लोग को बोल रहे हैं कि इसको क्या करना है, विलोपन विधि से हल करना है। किस विधि से हल करना है, विलोपन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से नहीं, विलोपन विधि से। तो चलिए इसको यहाँ से हम बना दे रहे हैं। समीकरण 1 2 तो निकाल लिए, समीकरण 1 आपका यहाँ पर है और समीकरण 2 यहाँ पर है। चलिए इसको हम यहाँ बना रहे हैं। अब यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से, लिख दीजिएगा समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से। समीकरण 1 कितना है, समीकरण 1 आपका कहाँ है, x माइनस वाई बराबर -2, और समीकरण 2 कितना है 2x माइनस वाई बराबर 1, 2x माइनस वाई बराबर 1 समीकरण 2 है। विलोपन विधि से बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग को पता है कि विलोपन विधि बनाने के लिए क्या करते हैं, x और y के गुणांक को सेम करते हैं। तो देखिए x और y के यहाँ गुणांक सेम करने की जरूरत नहीं है, यहाँ से पहले ही देखिए एक तो गुणांक इसका y को सेम हो जा रहा है, तो सेम हो जा रहा है तो कुछ ज़्यादा गुना करके करने की जरूरत नहीं है। अगर आप चाहेंगे तो आप गुना करके कर सकते हैं, लेकिन यहाँ हो जा रहा है तो वाई क्या जरूरत है हमको करने के लिए। तो चलिए अब यहाँ पर आप लोग सिंपल सा इसको क्या करेंगे कि यहाँ चिन्ह इसका चेंज कर दीजिए। देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा। देखिए तो -2x में से प्लस एगो x कटेगा तो माइनस के एगो x, और देखिए प्लस में आई माइनस में दोनों कट गया ना। अब बराबर कितना, माइनस के 2 गो माइनस एगो कितना -3 गो। देखिए माइनस माइनस खत्म, तो x बराबर कितना आ गया 3 आ गया ना। अब x बराबर 3 आ गया तो हमको भिन्न निकालना है ना इसका, तो अब x का मान किसी एक में रख देना, तो समीकरण 1 में ही रख दे रहे हैं। तो लिख रहे हैं x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 आपका कितना है, देखिए यही है ना, x माइनस वाई बराबर 2, x माइनस वाई बराबर -2। अब चलिए x के जगह पर कितना हमारा 3 है, तो यहाँ 3 रख देंगे ना x के जगह पर, y बराबर कितना -2। अब देखिए रहने दे रहे y इधर की इधर के इधर ही रह जाएगा, क्योंकि y का मान निकालना है। i -2 है, i +3 है, तो इधर जगह तो माइनस के 3 हो जाएगी नहीं, तो माइनस के y बराबर है कितना -5, -2 -3 -5, माइनस माइनस कट गया तो कितना हो गया y बराबर 5 हो गया। जब y बराबर 5 हो गया, y बराबर 5 हो गया, तो इसलिए हम लोग यहाँ लिख सकते हैं ना, यहाँ लिख दीजिएगा, चूंकि x बराबर आपका 3 हो गया, x बराबर 3 हो गया और y बराबर 5 हो गया, तो आपका भिन्न आप लिख सकते हैं ना। तो भिन्न बराबर कितना हो जाएगा, आपका भिन्न जो होगा, भिन्न कितना माने थे x बटा वाई ना, तो x की जगह पर कितना 3 और y की जगह पर कितना 5। यही आप लोग का आंसर होगा, यही आपका आंसर होगा, ठीक है, यही आपका आंसर होगा। तो आप लोग इसको बढ़िया से नोट कर लेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 2 का 1 नंबर था। चलिए आगे इसका हम लोग 2 नंबर देखते हैं। 2 का 2 नंबर प्रश्नावली 3.4 का है, ठीक है। इसमें लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है, इसको मानकर ऐसे ही बनाएंगे। माना कि भिन्न का अंश बराबर x, आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि माना कि अंश बराबर x और हर बराबर कितना y। गलत नहीं था, लेकिन हम थोड़ा सजा के अच्छा से भाषा में लिख दिए ताकि समझ में आएगा। और फिर यहाँ से समीकरण 1 2 निकाल लेंगे, समीकरण 1 निकालेंगे, फिर इधर से समीकरण यहाँ 2 निकाल लिए, ये समीकरण 2 है आपका, ठीक है ना। x माइनस वाई है ना, x माइनस 2x माइनस वाई बराबर 1, समीकरण 2 है। अब यहाँ समीकरण 1 तथा 2 से तब पता है कि x और y के गुणांक अगर सेम नहीं रहता तो सेम करते। तो यहाँ देखिए ना y के गुणांक सेम हो जा रहा है, इसलिए सेम नहीं किया, इसका क्या किया चिन्ह बदल दिए, यानी चिन्ह बदल दिए। चिन्ह बदलने के बाद में क्या हुआ, y कट गया तो x बराबर कितना आ गया
3 आ गया, और यहाँ जोड़ दिए तो माइनस 2 गो माइनस 3 गो माइनस 1 गो माइनस 2 माइनस 3 माइनस में से कट गया तो x बराबर 3 आ गया। अब x का मान समीकरण 1 में या समीकरण 2 में किसी के लिए रखने के लिए आप लोग स्वतंत्र है। तो समीकरण 1 में रख दीजिएगा तो कितना x माइनस 2 बराबर माइनस 2, तो x बराबर कितना है, x की जगह पर 3 रखेंगे, वो माइनस वाई, वाई बराबर माइनस 2 रखेंगे। फिर यहाँ से लाएंगे चर को एक तरफ अचर को एक तरफ करेंगे तो माइनस वाई का मान निकालना है। माइनस 2 इधर से पहले से है, प्लस 3 इधर है, तब इधर क्या राइट लेफ्ट साइड में है ना, लेफ्ट साइड से राइट साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस के 3 हो जाएगा। अब जोड़ दीजिए तो माइनस वाई पहले से माइनस 2 को माइनस 3 को माइनस 5 को, फिर माइनस माइनस कट गया तो वाई बराबर 5 आ गया। तो यहाँ लिख दिए x बराबर 3 वाई बराबर 5 है। भिन्न क्या था, भिन्न हम यही माने थे ना कि x बटा वाई, तो x बटा वाई तो x के मान 3 वाई के मान 5 निकाल दिए। चलिए हम लोग इसका 2 नंबर देखते हैं, इसको हम मिटा रहे हैं, ठीक है। हम लोग 2 नंबर देखते हैं, ठीक है। चलिए 2 नंबर हम लोग देखते हैं। अगर आप लोग को समझ में नहीं आएगा तो कमेंट जरूर करिए। चलिए 2 नंबर हम लोग इसका देखते हैं। चलिए इसको मिटा रहे हैं। दो नंबर चलिए हम लोग देखते हैं इसको। दो का 2 नंबर, ठीक है ना। 2 का 1 नंबर था, 2 का 2 नंबर। चलिए 2 का 2 नंबर क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर लगा दिए, आप लोग पढ़ेंगे। 2 का 2 नंबर क्वेश्चन देखिए बोल रहा है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष पश्चात मतलब बाद ही बोलते हैं, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो नूरी की आयु और सोनू की आयु कितनी है, तो चलिए सबसे पहले लिखेंगे, माना कि नूरू की वर्तमान आयु लिखेंगे, माना कि नूरी की वर्तमान आयु, नूरी की वर्तमान आयु बराबर कितना है, x वर्ष, ठीक। तथा सोनू की वर्तमान आयु, सोनू है ना, तथा सोनू के वर्तमान आयु बराबर y वर्ष। देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है ना, वर्तमान आयु मानकर बनाते हैं। चलते हैं प्रश्न से। तो एक तरफ यहाँ x लिख दीजिए, एक तरफ y लिख दीजिए। चलिए आगे क्वेश्चन चलिए देखते हैं। कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व नूरू की आयु, पहले 5 वर्ष पूर्व कह रहा है, तो 5 वर्ष पूर्व कह रहा है, 5 वर्ष अगर पहले कह रहा है तो दोनों में से 5 साल घटाइए, 5 साल इसमें से भी घटेगा और 5 साल इसमें से भी घटेगा। यही बाद में कहता था क्या करते, 5 साल जोड़ देते। अब देखिए कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व नूरू की आयु सोनू की आयु के 3 गुनी है। 5 वर्ष पूर्व जो है तो नूरू की आयु सोनू की आयु के तिगुनी है। नूरू की आयु क्या है, सोनू की आयु के तिगुनी है। तो इसमें सोनू में क्या करेंगे, 3 से गुना करा देंगे, तिगुनी है ना। अब चलिए जब इसमें हो गया तब यहाँ से समीकरण 1 निकाल लीजिए। देखिए x माइनस 5, इसको गुना करेंगे 3y से 3y, ये 3 बचे 15। अब चलिए इसको हम लोग करेंगे चर को एक तरफ अचर, तो x आई प्लस में 3y, इधर माइनस में 3y आई। देखिए माइनस के 15 है, माइनस के 15 है, आई का माइनस के इधर 5 है, इधर जाएगा तो प्लस के 5 हो जाएगा ना। अब चलिए अब इसको घटाएंगे तो माइनस के 3y, और इसको माइनस 15 में से प्लस 5 घटेगा तो कितना बचेगा, माइनस के 10। समीकरण 1 हम लोग का हो गया, ठीक है। समीकरण 1 हम लोग का हो गया। अब चलिए अब हम लोग देखते हैं समीकरण 2 आगे क्या बोल रहा है। आगे बोल रहा है कि 10 वर्ष बाद नूरू की आयु सोनू की आयु के दुगुनी होगी, 10 वर्ष बाद। अब चलिए अब यहाँ लिख दे रहे हैं, अब फिर यहाँ लिखिए x, फिर यहाँ लिख दीजिए y। अब 10 वर्ष बाद बोल रहा है ना, 10 वर्ष बाद, तो 10 वर्ष दोनों बगल जोड़ दीजिए, ठीक। जैसे मान के चलिए ना हमारा एज आज 20 साल है, 10 वर्ष बाद 30 साल होगा। अगर आज हमारा एज 20 साल है तो आज से 10 वर्ष पहले तो 10 साल घटाएंगे ना, वही कंसेप्ट है। आगे चलिए, आगे बोल रहा है कि 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष पश्चात नूरू की आयु सोनू की आयु के दोगुनी है। नूरू की आयु जो है तो सोनू की आयु के दोगुनी है, मतलब दोगुनी का मतलब समझ रहे हैं ना, इसमें गुना करेंगे, 1 गुना है तो 2 गुना है, तो यहाँ क्या करेंगे 2 से गुना करेंगे, और 2 से गुना करेंगे तो चलिए निकाल देते x प्लस 10 आई 2y से 2y और 10 दूना के 20,
अब चर को एक तरफ अचर को एक तरफ करिए तो एक्स, प्लस में 2y है तो इधर आएगा तो माइनस में 2y हो जाएगा। 20 रहेगा जिसे कि 23 है, तो इधर है प्लस 10 है तो इधर जाएगा तो माइनस 10 हो जाएगा। तो यहाँ से x माइनस 2y घटा देंगे तो कितना 10 है, प्लस वाला बेसी है। देखिए समीकरण 1 भी हो गया, समीकरण 2 भी। अब समीकरण 1, 2 जब हम लोग निकालनी है तो आराम से विलोपन विधि से इसका आयु नूरी की आयु और सोनू की आयु निकालना है ना, तो निकाल लेंगे। तो चलिए यहाँ लिख लीजिएगा, अब इसको लिख लेंगे यहाँ पर। अब लिखेंगे यहाँ पर इस समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से, ठीक है ना। इसी में क्वेश्चन है, ठीक है ना, यही क्वेश्चन है यहाँ पर बनाए हैं, ठीक है ना। इसको हम यहाँ से बनाना चालू करें, यही क्वेश्चन है समीकरण 1 तथा 2 से। समीकरण 1 लिखिए, समीकरण 1 कितना है, तो समीकरण 1 है x माइनस 3y माइनस के 10 बराबर माइनस 10। समीकरण 2 कितना है, तो समीकरण 2 है x माइनस 2y बराबर 10। अब चलिए अगर इसमें अगर x y के गुणांक कोई नहीं सेम रहता तो सेम करते गुना करके, लेकिन देखिए यहाँ x सेम है तो क्या जरूरत है, चेंज करिए कट जाएगा। देखिए माइनस हो जाएगा, प्लस है तो आई माइनस है तो प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा। तो देखिए तो माइनस के x वो प्लस के x कट गया ना। अब देखिए अब माइनस के 3y या प्लस के 2y तो घटाइएगा तो माइनस वाला होगा ना, माइनस 3y में से प्लस 2y घटा देंगे तो माइनस 2y बचेगा ना, एक y एक नहीं लिखेंगे भी तो चलेगा। अब देखिए माइनस के 10 गो, माइनस के 10 गो, माइनस के 20 गो, तो देखिए y माइनस कट गया तो यहाँ से y बराबर कितना ला दिए 20। तो अब हम y किसको माने, तो सोनू की वर्तमान आयु, तो सोनू कितना 20 वर्ष का हो गया। अब चलिए y के मान रख देंगे तो नूरी का निकल जाएगा, नहीं x निकल जाएगा। लिखेंगे y का मान समीकरण 1 या 2 किसी में रख सकते हैं, समीकरण 1 या 2 किसी में। चलिए समीकरण 2 में आपकी रख देना, ठीक है। y के मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 कितना है, x माइनस 2y बराबर 10 है ना, x माइनस 2y बराबर 10। चलिए रखिए तो yx, और यहाँ देखिए y की जगह पर कितना 2 गुना ही कर दे रहे हैं 2, और y की जगह पर कितना 20 बराबर 10। तो x 20 दूना के 40 है 10। अब चलिए अब इसको हम लोग क्या करेंगे कि चर को एक तरफ अचर को एक तरफ, तो x देखिए 10 रहने दीजिए, 40 है इधर माइनस में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। तो x बराबर कितना 50 वर्ष। तो नूरू की आयु कितना 50 वर्ष के, सोनू की आयु कितना वर्ष के 20 वर्ष के, यही हुआ ना। तो अब लिख लीजिएगा चूंकि नूरू की वर्तमान आयु, यहाँ लिख लेंगे चूंकि नूरी की वर्तमान आयु क्या माने थे x बराबर कितना 50 वर्ष, और सोनू की वर्तमान आयु, सोनू के वर्तमान आयु क्या माने थे, वर्तमान आयु क्या माने थे y बराबर कितना 20 वर्ष। तो हो गया, नूरू कितना 50 वर्ष के है और सोनू कितना 20 वर्ष का है। समझ में आ रहा है ना, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोग को। तो इस क्वेश्चन को हम लोग ऐसे ही बनाएंगे, ठीक है। तो 1 2 का हम लोग 1 नंबर में देख लिए, 2 नंबर। अब देखिए इसमें हम विलोपन विधि बनाना है, अगर आप लोग को बनाना होगा तो प्रतिस्थापन विधि से इसको आप लोग बना लेंगे, क्या कि देखिए ये बोल नहीं रहा है कि प्रतिस्थापन, केवल विलोपन विधि बोला है, इसलिए हम लोग विलोपन विधि से बना रहे हैं। अगर आप लोग को लगे प्रैक्टिस करना होगा तो इसको आप लोग प्रतिस्थापन विधि से बना लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग को रिवाइज हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इसका 3 नंबर है। 3 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, नहीं तो एक काम करते हैं ना, वीडियो लंबा हो रहा है ना, अब वीडियो लंबा हो रहा है, ठीक है ना, 2 ही क्वेश्चन आने दे रहे हैं, फिर 2 क्वेश्चन कल हम लोग लेकर आएंगे, 3 और 4, ठीक है ना। 3 नंबर और 4 नंबर हम लोग कल क्वेश्चन लेकर आ जाएंगे इसमें, 3 नंबर और 4 नंबर। तो इसको हम लोग यहीं पर वीडियो को स्टॉप करते हैं, फिर हम लोग मिलते हैं कल के वीडियो में। एक वीडियो लंबा हो रहा है तो आप लोग वीडियो देखते नहीं हैं, तो कोई वीडियो बनाकर कोई फायदा नहीं है इतना लंबा वीडियो, ठीक है। वीडियो को यहीं पर स्टॉप करते हैं।